नर्मदे हर। राधे राधे दोस्तों। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में दर्शन किए थे रुद्रकुंड के, और उसी रुद्रकुंड के महाराज जी से हमें पता चला बाणगंगा के बारे में। तो चलिए चलते हैं और हम दर्शन करते हैं बाणगंगा जी के। आई है और वहाँ से बाणगंगा आई है। जी पीली मट्टी दिख रही पहाड़ी जाकी, पीली पहाड़ी हाँ दिख रही। तो वहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा। अच्छा। वहाँ से है अच्छा बाणगंगा। तो जे और बाणगंगा दोनों मिलकर सरस्वती घाट में मिल गई। एक बाघ आते थे यहाँ पर। बाघ? हाँ शेर? हाँ जी, इसीलिए वो बाघ बब्बर नाम पड़ा है इसका। जी जी जी। तो उनके साथ में जो भी आए अगर यहाँ नहीं रुके हाँ। तो हावी होते थे। तो सिद्ध बाबा जी हैं। ये हैं, ये सिद्ध बाबा हैं। हाँ यही है सिद्ध बाबा। आप जो ये रास्ता देख रहे हैं ये जाता है लम्हेटा घाट, और ये रास्ता जाता है सीधे धुआंधार भेड़ा घाट की ओर। और इन्हीं दो रास्तों के बीच में आप देखेंगे यहाँ से एक रास्ता जाता है। ये देखिए यहाँ से ये रास्ता जाता है, ये जाता है सीधे तब बाणगंगा की ओर ये रास्ता जाता है। आप लम्हेटा से आप यहाँ से आएंगे तो आपको इस यहाँ की ओर जाना पड़ेगा, और अगर आप धुआंधार से आते हैं ये देखिए लम्हेटा घाट की ओर जाते हैं तो आपको बीच में मिलेगा में एक यहाँ बोर्ड है जो गिर चुका है। यहाँ बाणगंगा की ओर जाने से पहले आपको यहाँ पर एक पंचर वाले की दुकान मिलेगी, अनिल भाई पंचर वाले करके। ये देखिए इसी के बाजू से ये रास्ता गया हुआ है। तो चलिए चलते हैं अब हम आगे की ओर। रुद्रकुंड से लगभग 5-6 किलोमीटर आगे जाने पर भड़पुरा करके एक गांव मिलेगा, और उसी गांव से लगभग 1-1.5 किलोमीटर और आगे जाने पर आपको दर्शन होंगे बाणगंगा जी के। दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चला कि जब आप बाणगंगा के दर्शन करने जाएं, व दर्शन करके वापस लौटें, तो इस स्थान पर माथा जरूर टेकना होता है। हमें तो इस बात की जानकारी ही नहीं थी, लेकिन हमारी गाड़ी यहाँ अचानक रुक गई और आगे ही नहीं बढ़ रही थी। थक हार कर हम ये सुंदर स्थान देखकर थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ गए। तभी एक सज्जन आए और उन्होंने हमें बताया कि यह स्थान एक तपस्वी ऋषि की तपोस्थली रहा करती थी। लेकिन यहाँ एक बाघ था जो इस स्थान पर पहरा देता था। जो भी बाणगंगा व बूढ़ी नर्मदा जी के संगम के दर्शन करने जाता और यहाँ माथा नहीं टेकता तो वह उन पर हमला कर देता था, और जो यहाँ पर माथा टेकता और फिर आगे जाता तो वो उनसे कुछ भी नहीं कहता। जी वो आ रहे हैं, कुछ बता रहे हैं इधर के बारे में। आइए जी, 1 मिनट। जी आप बताइए। यहाँ का क्या है, बहुत प्राचीन काल के समय का जी बाघ बब्बा करके इसको माना जाता था। जी। एक बाघ आते थे यहाँ पर। बाघ? हाँ शेर? हाँ जी। इसीलिए वो बाघ बब्बर नाम पड़ा है इसका। जी जी जी। तो उनके साथ में जो भी आए अगर यहाँ नहीं रुके हाँ। तो हावी होते थे। यहाँ रुक जाओ आप। हाँ। थोड़ा नमन करो निकल जाओ। अच्छा ऐसा है। हाँ। अच्छा देखिए, हम लोग तो अनजाने हैं इस जगह के बारे में, लेकिन फिर भी अचानक यहाँ हमारी गाड़ी रुक गई अपने आप। मतलब
वहाँ कैसे दर्शन? वैसे आप अनजान है तो आपके लिए कुछ नहीं है। हाँ हाँ जिनको अगर थोड़ा बहुत भी एहसास है, जैसे अब आपको एहसास हो गया, हाँ हाँ। तो कुछ नहीं, तो हॉर्न मार दीजिए, आप निकल जाइए। अच्छा अच्छा। हालांकि वो तो खुद ही ऐसा इशारा कर देते कि रुकेगा नहीं। हाँ, फिलहाल यहाँ तो वो बाघ अब नहीं है और ना ही कोई हिंसक जानवर है, लेकिन आज भी लोग उस नियम का पालन करते आ रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि बाणगंगा व बूढ़ी नर्मदा जी के संगम के दर्शन करते जाते समय व आते समय यहाँ माथा नहीं टेका तो उनके साथ कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। तो क्या है महाराज जी, यहाँ बाघ आता था? हाँ, तो यहाँ पे ये प्रतिमाएं रखी है महाराज जी, किसकी है? ये बहुत पुरानी ब्रिटिश समय की है। जिस समय युद्ध हुआ था यहाँ कोई महाराज से, जी तो युद्ध हुआ था, तो उसमें ये खंडित किए गए थे, खंडित हुए थे। जी तब इसी प्रकार कुछ ऐसे पुराने का कहना है कि पर उस समय से लेके अभी तक जी। ये जगह बच गई थी, अंग्रेज हार के निकल गए थे यहाँ से। अच्छा, तो ऐसी मान्यता है कि अगर आप बाणगंगा का दर्शन करने जाते तो पहले यहाँ आपको पैर पड़ने पड़ते हैं। पहले वहाँ जाओ, पहले अगर आप यहाँ से निकल रही हैं तो हाँ तो थोड़ा सा हाथ बजा कर निकल जाओ। वहाँ से आप आ रही हैं, अगर आपकी इच्छा हुई यहाँ पूजा करने की तो कहीं नहीं तो हाथ जोड़ कर निकल जाओ। इनके दर्शन करने से आपका रास्ता साफ हो सुगम जाता जाएगा। अच्छा, एक बात है, यहाँ कुछ हाँ, शांति महसूस हो रही है इस स्थान शांति और पे, ठंडक मिलती है आपको। ठंडक मिलती है हम्म। इतनी कड़ी धूप में, और देखिए कितनी अच्छी यहाँ ठंडक मिल रही है। सही कह रहे हैं आप। शीतला माता साथ में है, ब्रह्मदेव साथ में है। शीतला बट- माता कहाँ है? ये ऊपर अच्छा, ये नीम के वृक्ष जो है, इस शीतला माता, ठीक ठीक, ठंडक देती है। ठंडक ब्रह्म देती है। बाबा वो है। जी 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 बड़े का पेड़ वो सामने लगा है। जी। तुलसी का प्राप्त करके आए हैं, तो मतलब वहाँ जो वृक्ष है सब यहीं पर है। अच्छा, चलिए ठीक है महाराज जी। दोस्तों, ये है मेन गेट बाणगंगा जाने का, लेकिन यहाँ अनुमति नहीं है अंदर जाने की। तो चलिए हम दूसरे रास्ते से चलते हैं अंदर। ये देखिए, ये है दूसरा रास्ता, तो हम यहीं से चलेंगे। दोस्तों, दर्शन कीजिए बाणगंगा जी के। वहाँ पर बाण लगा था और वहाँ पर एक गूलर के वृक्ष के नीचे से माँ गंगा आ रही हैं। जी महाराज जी, जब मानो पर
भाई ठीक ठाक है, आए आराम से नहा लो, का कोई तबीयत खराब। आनंद चाहिए पीछे लग रहा है तो सब इसी तरह। नर्मदे हर बाबा जी। नर्मदे हर हर, नर्मदे हर हर, नर्मदे हर। दोस्तों, ये हैं यहाँ के महाराज जी और इनका नाम है ओम शंकर महाराज। इनकी उम्र लगभग 70 साल है। जब हमने इनसे पूछा कि आखिर माँ गंगा को यहाँ बाण गंगा क्यों कहते हैं, तो ये ऑन कैमरा थोड़ा बताने में हमें हिचकिचा रहे थे, जिससे हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही हमने कैमरा ऑफ किया तो फिर इन्होंने निडर होके हमको यहाँ का सारा रहस्य बताया, यहाँ की सारी कथा बताई। बीच बीच में हालांकि हम थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑन कर देते थे और फिर बंद कर देते थे। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर यहाँ गंगा जी को बाण गंगा क्यों कहते हैं। दरअसल माँ गंगा जी यहाँ से डायरेक्ट नहीं निकली, बल्कि ये निकली हैं त्रिपुर सुंदरी माँ के मंदिर के पास एक नवनगरा करके गांव है। वहाँ एक तालाब के पास पुराना मंदिर है, वहाँ से प्रकट हुई है माँ गंगा। बाण गंगा की उत्पत्ति आप नमनंगरा जाओगे। नमनंगरा में इस तरफ एक तलैया सी है। अच्छा। उस तलैया में मंदिर बना, ज़्यादा बड़ी नहीं है, पुरानो, अब कर बहुत साल से नहीं गए। बाणगंगा की उत्पत्ति उधर से। और माँ गंगा प्राचीन समय में पहले वहीं से सीधे सरस्वती घाट में जाकर मिलती थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि माँ गंगा फिर यहाँ कैसे पहुँची, व इनका संगम बूढ़ी नर्मदा जी में कैसे हुआ। दरअसल इस स्थान पर जहाँ आप दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर प्राचीन काल में दत्तात्रेय भगवान के शिष्य मच्छिंद्र नाथ जी, जो कि गुरु गोरखनाथ जी के गुरु कहलाते हैं, तो वो यहाँ इस स्थान पर अपने 107 अन्य ऋषियों के साथ तपस्या कर रहे थे। तभी उनको अपने तप के प्रभाव से पता चला कि माँ गंगा नर्मदा के उत्तर तट पर त्रिपुर सुंदरी माँ के पास प्रकट हुई हैं। वह वहीं से वो सीधे सरस्वती घाट जा रही हैं, जो कि ये बूढ़ी नर्मदा जी का अपमान था। फिर क्या था, ऋषि मच्छिंद्र नाथ जी ने माँ गंगा जी को रोकने के लिए यहीं से 51 बाण छोड़े। वह आखिरी 52 बाण इस स्थान पर छोड़ा। तब माँ गंगा यहाँ से प्रकट हुई और उन्होंने बूढ़ी नर्मदा जी से माफ़ी मांगी और साथ ही ये कहा कि उनको नहीं पता था कि माँ बूढ़ी नर्मदा इस स्थान से होकर जा रही हैं। फिर माँ गंगा जी ने अपना प्रवाह इस स्थान से किया और बूढ़ी नर्मदा जी के साथ सरस्वती घाट जा रही हैं, जिसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। बारे में आप बता रहे थे, तो थोड़ा सा आप इनके बारे में बताएं महाराज जी। अब शिवलिंग तो जी यहीं मिले हैं जी, जहाँ पे जी जमे हैं यहीं। जी जी जी। तो ये खोद के हम लोगों ने ये ऐसे पत्थरों से जोड़ दिया रहा। अच्छा अच्छा। फिर पुरातत्व विभाग वाले को पता चला तो माता जी से वो यहाँ आए तीन जन जी। जैसे ही उनने देखा कि ये, तो फिर बोले बाबा जी ये पत्थर आप हटा लो, हम मंदिर बनवाएंगे। हाँ हाँ। तो 3 लोगों ने जी मिलकर बनवाया रहा। हाँ, जमीन जहाँ पे है भी ऐसा ही पूरी रही। लोगों ने मट्टी खोद खाद निकाला है। अच्छा, ढकी रही जी मट्टी में। पहले रास्ता रही इधर से ऐसी। अच्छा अच्छा। तो ये ऊपर देखा तो अब कहीं लुढ़िया उड़िया वो कछु खोदे। हाँ। तो ये बढ़ते ही गए, तो कहिए तो शंकर जी जैसे लगा। अच्छा अच्छा। गया थी फावड़ा लाए, देखे खोद के फिर निकाले। अच्छा अच्छा। तो ऐसा ही निकाले में साफ सूफ कर दे रहे, बढ़िया वही जमी रही। 108 सिद्ध बाबा की जमात है यहाँ पे।
अभी एक ही निकले हैं, वो हमको मिले थे, वो ऊपर उनकी स्थापना कर दी है, लेकिन बाकी करी कोशिश। बोली तूने अभी बेटा एक निकाले अगल बगल में देख, तो अभी 6 और हैं से। अच्छा। तो हमने जी बता दो किस छिड्डी से कहाँ तक जाने हैं, हम निकाल लेंगे। तो बोले ठीक है बताते हैं। तो कछु देर चुपचाप रहे वो, हमने से दबाओ बता दो कम। बोले नहीं हम नहीं बताऊंगा, एक ही काफ़ी है। लोग इधर क्या करते हैं, तुम क्या करते हो और वे क्या करते हैं, आन के सिवा दुरुपयोग के और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। माने गंदगी फैलाते हैं। फैलाते हैं। हाँ हाँ। तो उनने मना कर दी कि ये कई काफ़ी है अब। अच्छा अच्छा। या हमको निकालने होगे तो किसी का फिर दर्शा देंगे। और वो नहीं निकाले, जब वो इतराज करने लगे तो अपन जबरदस्ती भी नहीं कर सके। तो आपको कैसे बात, मतलब कैसे दर्शन हुए, आपको कैसे बात हुई आपकी उनसे? जी बात तो ऐसे फिर हम बुलाने पड़ा था बैठक में। अच्छा। हमारे गुरुजी थे, वो आए थे, वो तो ऐसे ही बुला लेते सामने। ये झाड़ पेड़ जो है जी। ये पीपल के सब हम ही ने लगाए हैं। अच्छा, आपने लगाए? पहले इधर बस यही उमर और ये हाथी, बस 2 वृक्ष थे। हमारे तो गुरुजी रहे, पहले यही झाड़ लगाया था हमने। अच्छा अच्छा। छोटा रहा। हाँ। तो इसमें हमको साधु संत ऐसे दिखे, वही 12-1 बजे दिन के करीब, जैसे पत्ता नहीं इनमें हरे है, हाँ हाँ हाँ। ऐसा ही लटके बिल्कुल। अरे। तो हम कहे भगवान प्रभु बाबा जी आप देखो डाल न टूट जाए। बोले बेटा घबराना नहीं, डाल नहीं टूटेगी। अरे आप ऐसे लटके हो, मेरे को डर लगता। बोले तू चिंता मत कर। अच्छा अच्छा। माता जी भी आती हैं रोज, अभी त्रिपुरी सुंदरी रात में। यहाँ? हाँ अभी भी आती है। यहाँ त्रिपुर सुंदरी माता आती हैं रात में। तो आपको कभी ऐसा आभास हुआ? हम 1-2 बार आए तो बहुत खलबली मची रहे जी। तो हम वहाँ से कुटिया बनी है, हाँ हाँ। वहाँ से आए इधर से चुपचाप टार्च में देखा सब। हाँ हाँ। कुछ नहीं मैंने, जलाल भी सब साफ है, कदा भी नहीं, कौन भड़भड़ाता है। हाँ। तो ऐसे 1 बार और दोबारा आए, हाँ। कुछ नहीं न जल कंधा। हम सो गए तो फिर उन्होंने बताई कि बेटा अब कभी भी इधर रात में तुम गेट के इस तरफ नहीं आने। कितना खड़बड़ा चाहे 100-200 आदमी तो खुदाई भी करे, हाँ हाँ। तो आप बोलना नहीं उनसे, बस गेट के वहीं उसी तरफ रहने, चुपचाप देखते रहने। तुम इसकी चिंता मत करो, हम देख लेंगे कौन का कर भी आत है। तो तब से हम आवे नहीं ये तरफ रात में। तो कैसे मालूम पड़ा कि त्रिपुर सुंदरी मैया थी वो आती है ना उन इधर के, अब नहीं आना इधर, वहीं सोते रहने तुम तो चैन से बस। अच्छा अच्छा। आने दो ना, कौन खोद भी आता है। का करने आता वो तो मैं खुद ही निपट लूंगे उनसे, आप परे रहो। माता ने कहा ऐसा? हाँ त्रिपुर सुंदरी मैया ने कहा आपसे ऐसा? वो उनका एरिया ही लगता है। अच्छा, तो आपको दर्शन हो गए मतलब त्रिपुर हाँ सुंदरी माई के दर्शन तो हो गए हैं। जी जी। पहले हम माता जी के नार रहती, अच्छा। फिर ही रही हमारे गुरु जी रहे इधर 14 महीना उधर तपस्या कर। अब जो कढ़ा ढूंढते हैं जी। राजा करण के, वो यहीं कहीं है कढ़ा, उल्टी डले है वहाँ की। कढ़ाव क्या महाराज जी? कढ़ाव हैं बहुत बड़े बड़े। कढ़ैया? हाँ उनको कढ़ा बोलते, कढ़ैया तो अपन छोटिन का बोलते। ये उल्टे डले हैं, वो बहुत कहानी है पुरानी। राजा कर्ण की कढ़ाई? हाँ तो यहाँ डली हुई है? यहीं कहीं हैं, पूरी हैं वो, लेकिन अच्छा अच्छा। अब दर्शन जिसके दे दें। हाँ हाँ। अच्छा, ये वो कढ़ाई तो नहीं है जिसमें वो अपने आप को समर्पित कर दिया करते? हाँ हाँ वही अच्छा, है। तो वो कढ़ाई यहीं कहीं जमीन के नीचे दफन है? यहीं हमारे तो गुरुजी ले जा रहे दिखाने के लिए कि हम बता दें। हाँ तो मैंने मन में कही कि गुरुजी बता दें तो मैं निकाल ले हूँ। हाँ। तो बोली चलो यार शंकर चाय आए बनाओ। हाँ अरे हमने गुरुजी अभी तो चाय पी है। हाँ। बोले चलो चाय पीने हैं। हाँ हाँ। चाय आए पी, बोले बीड़ी जलाओ। मैंने बीड़ी जला के दी। हमने गुरुजी चलो अब आप बता दो कहाँ। तो हंसने लगे कि तो बोले देखो हम जो पूछे उत्तर हाँ ना में देने, तुमने मन में बोला था कि हम बता देंगे तो खो देंगे। मैंने कि हाँ।
कि इसीलिए नहीं बताया तेरे को। अच्छा। अब ये है सिद्ध बाबा जो यहाँ मिले हैं, कौन से महाराज जी बताइए? ये वाले। ये शिवलिंग सबसे पहले ये यही रहे शंकर जी, हाँ हाँ कोई मूर्ति नहीं रही इधर। जी जी इधर बमूल का झाड़ था बहुत मोटा, जी। तो वो तो खैर गिर गया सूख। ये सिद्ध बाबा हमको नीचे मिले यहाँ। अच्छा, ये ये मिले तो हैं। बनवाया था इतना, तो सिद्ध बाबा जी हैं। ये हैं, ये सिद्ध बाबा हैं। हाँ ये हैं सिद्ध बाबा। जय जय महाराज जी की। सबसे पहले ये शंकर जी रहे हैं इधर। अच्छा, तो ये सिद्ध बाबा आपको यहाँ मिले हैं? हाँ यहाँ माने ऊपर आ गए हैं हम, नीचे उधर पहले तो ये बंधा था नहीं रहा घाट। जी 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 जी। ठीक ठीक महाराज जी। और महाराज जी ये वृक्ष आपके द्वारा लगाया हाँ हुआ है? ये हम गुरुजी हमको 7 साल की तपस्या माने दे गए रहे हाँ हाँ कि आप 7 साल का वनवास देखे जा रहे हैं, हाँ। तो आप जितने वासदेव लगा सको, अच्छा। और 7 साल इनकी सेवा करने पर है। हाँ 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 हाँ। और रहने हो रहने, नहीं रहने हो फिर इसके बाद, जी जी। लेकिन नजर रखे रहने, कोई क्षति न करे। तो अच्छा, तब से हम रुकाई हैं। फिर रुक गए आप? लड़के ने भी कही कि बाबूजी अब आपका, मैंने की नहीं यार मैं उधर ही रहूँगा कोई। जी जी अब मैंने सेवा करी तो नष्ट न कर दे झाड़। जी जी। तो ये वृक्ष आपके द्वारा लगाया हाँ हुआ है? हमारे द्वारा। अच्छा, ठीक है। अब वो द्वारा का गुरुजी की कृपा भाई के ऐसा करने, हाँ हाँ तो अपन ने वो चीज में ध्यान दे ली। तो ये अब फिर तो बाद में ये सब कोई अपने हनुमान जी ये है, वो है शनि देव, अच्छा, ये आप ही ने विराजमान किए हैं? नहीं ले आते हैं लोग, जमा देते हैं। अच्छा, तो जमाए। ठीक है भाई जी की जो इच्छा है। काफी सुंदर स्थान है महाराज जी। स्थान जी 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 हमारी मेरे क्षेत्र में से जी। एरिया ही एक नंबर का स्थान है जी, लेकिन सबके समझ में भी नहीं आए। कुछ गिरा है? कुटिया है हमारी उधर ऊपर। दिखाइए, दर्शन कराइए आपकी कुटिया। तो ये सब जो रखे हैं लगभग हैं, लेकिन अब कब लगती हैं जब लगे। जी महाराज जी, चलिए आइए दिखाइए महाराज जी अपनी कुटिया। ये सब पेड़ पौधा फूल फुलवाड़ी ये सब लान लान के। जी जी जी, बहुत सुंदर फूल है। तो जासुन तो बहुत फरा है। उस समय क्या है, अब अपनी उम्र बीतती हो गई तो अब ज़्यादा मेहनत नहीं होती अपन से। यहाँ रहे हमारे तो गुरुजी ने तपस्या करी है 14 महीना। आपके गुरुजी ने? हाँ। अच्छा, महाराज जी क्या नाम है गुरुजी का आपके? हमारे गुरुजी का नाम है श्री श्री 108 श्री हरिहरानंद परमहंस गिरी अखाड़ा। अच्छा देवास से 8 किलोमीटर आगे है उनको स्थान। अच्छा अच्छा। क्या अब तो वो ऊपर चले गए। चलिए ठीक है। तो यहाँ उनने क्या किया महाराज जी? तपस्या की तपस्या करती रही। है? कितने वर्ष बता रहे हैं आप? 14 महीने तपस्या करी है। हाँ। तो वो सिद्ध बाबा के भी यहीं बुला लेती थी। अच्छा। तो वो पूछते थे उनसे कि हम जिस काम के लिए निकले हैं, हाँ। आप वो स्थान बताइए, हम कहाँ तपस्या करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो जब तक उनसे उत्तर नहीं मिला जब तक यहाँ से गए नहीं। अच्छा ऐसा? हाँ हाँ, बोले शंकर हम तो हम आज जैसे वातावरण सुना है तो हम देखते रहे हाँ। कि गुरुजी अकेले हैं, कुछ दिखता नहीं है। तो फिर एक दिन में पूछ बैठो, हमने गुरुजी आप किससे बात करती हो? हाँ।
बोले क्यों तेरे के नहीं देखते का? मैंने कि नहीं गुरुजी, बात बाहर सुनाती है। बोले कैसी? मैंने किया आप ये पूछते कि हम तो वो स्थान बताओ कि हम वहीं कहाँ पे कितने रद्दी जगह हो, हम वहीं पे तपस्या करेंगे। देखो हाँ। तो फिर अब जैसा कुछ बोले, जब आदेश मिल जाएगा तब हम इधर से रवाना होंगे। अच्छा, कि कहाँ हमें तपस्या करने हैं। माने बहुत पावरफुल भी, तो माता जी को ही बुला कर बात कर लेती थी। त्रिपुर सुंदरी मैया, हाँ यहाँ त्रिपुर सुंदरी माता आती है डेली। आती है, और वे भी बुला कर बात कर लेते थे। अच्छा, तो बोले देखो जब तक उनकी आज्ञा हमारी न हुई तब तक तुम घूमते रहना, दर्शन न दें हैं वे। जी चलिए महाराज जी की कुटिया देखते हैं। महाराज जी फिर हमने जी इधर पहाड़ भिसका भिसका हैं, हाँ हाँ, फिर जी यहाँ कुटिया बनाई। वो भी आए थे बाबा जी, बोले यहीं बनाओ कुटिया और यहीं से रहने। चलिए बढ़िया, बस धोना भी लगा है महाराज जी यहाँ। हाँ धूना लगा अरे है। वाह, यहाँ आपका धोना, ये देखिए महाराज जी का यहाँ धोना भी है। चलिए जब से हम भी यहीं पे डटाई हैं। अब ये कछु अपनी सेवा जाप्ता बनती है तो करती रहती है। लगाती रहे। अच्छा, नींबू है, बिही है, आम है। जी आराम से। थोड़ी धड़कती है। बस यहाँ से ये आगे जा रही हैं गंगा मैया। स्नान कर। अब चलिए हम दर्शन करते हैं बाण गंगा व बूढ़ी नर्मदा जी के संगम के। जी इधर से आइए। चप्पल तो पहन लीजिए आप बाबा जी। अब हमारी अब हम लोग घूमते रहते हैं, आदत पड़ी है। यहाँ खेती गेहूँ होते थे क्या महाराज जी? अभी जो बदलने लगे। हाँ 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 देखिए जी, एक मिनट। ये आई है बाणगंगा। जी ये बाण गंगा आ रही है। हाँ ये सरफ से। हाँ तो ये इधर से ऐसी मुड़ गई और अपने झरना जो सिद्ध बाबा की ये इधर मिल गई। है अपने झरना की। देखिए ये आया। हाँ ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ से आ रही हैं मैया माँ गंगा, है ना, बाण गंगा। ये देखिए यहाँ से आ रही है, यहाँ से ये जा रही हैं। ये देखिए यहाँ से आ रही है ये बाण गंगा। ये देखिए यहाँ से ये आ रही हैं, और ये देखिए इस तरफ से ये आ रही हैं अपनी नर्मदा मैया, बूढ़ी नर्मदा। ये देखिए ये आ रही है यहाँ से बूढ़ी नर्मदा। ये देखिए यहाँ से जाके फिर वो आगे मिल गई, यहाँ पे ये दोनों मिल गई हैं, नर्मदा मैया और बाण गंगा। जी हाँ, यहाँ से मिलके फिर ये आगे सरस्वती घाट में जाती हैं, है ना महाराज जी। हाँ देखिए आप दोस्तों दर्शन कीजिए यहाँ पर बूढ़ी नर्मदा जी के
और बाण गंगा जी के। देखिए संगम स्थल, ये देखिए। बाकी आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ जंगल ही है, ये देखिए। ठीक है महाराज जी। दोस्तों, ये सज्जन जी से हमें एक नई बात पता चली। जो मच्छंदर नाथ जी ने 51 बाण छोड़े थे माँ गंगा जी को रोकने के लिए, वहाँ से भी छोटे छोटे झीर के रूप में माँ प्रकट हैं और उनकी वो जलधारा यहीं आके मिलती है। इसलिए इस स्थान का एक नाम और है, बावन गंगा। और बाण के द्वारा माँ गंगा का प्रवाह इस स्थान से हुआ, इसलिए नाम हुआ बाण गंगा। इसको बावन गंगा ही कहते हैं। अच्छा। इसमें 52 झरना का पानी मिला है। अच्छा और जगह जगह झरना है जी। वही बहुत झरना है, लेकिन कहूँ बहुत अलसेट है जी। हम लोगों को मालूम तो है जी। लेकिन आप लोग नहीं जा सकते, हम लोग जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, चलने आने में दिक्कतें हैं, ये कहानी वही है। चीज। अच्छा, तो मतलब यहाँ पर माता जो है गंगा 52 रूप में प्रकट हो रही हैं। हाँ, हर जगह से कहीं से भी आप देखो हाँ हाँ हाँ, झरने आपको निकलेंगे तो मिले इसी से हैं। इसी से मिले हैं। हाँ। बूढ़ी नर्मदा जी से। हाँ। जी, चलिए ठीक है। के 52 झरना है इधर, गिनती करी जाए तो इतने पूज्य है। तो कोई बाण गंगा बोलती है इसका, इसको कोई बाण गंगा भी बोलते, कोई बाण गंगा भी बोलती है। अब चलिए हम आपको दर्शन करवाते हैं सरस्वती घाट की, जहाँ से माँ सरस्वती मैया गुप्त रूप से आई हैं। वह उसी स्थान पर माँ नर्मदा, माँ गंगा व सरस्वती मैया का संगम होता है, इसलिए उस स्थान को बोलते हैं त्रिवेणी संगम। ये देखिए, यहाँ ऊपर शंकर जी का ये है शिवालय है और इसके नीचे है ये गौमुख। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आ रही हैं सरस्वती मैया गुप्त रूप से। फिलहाल यहाँ पर एक गौमुख बना दिया गया है, तो आप दर्शन कीजिए सरस्वती मैया के। ये सरस्वती घाट त्रिवेणी संगम है, वे वैनगंगा, नर्मदा जी, सरस्वती कुंड। यानी त्रिवेणी संगम में यानी तीनों गंगा जमुना जैसे इलाहाबाद में संगम है, ऐसा इधर संगम है। इसीलिए इधर वैशाख मास से या गंगा सप्तमी को एक विषय यानी पर्व रहता है। तो नर्मदा जी से मिलने गंगा मैया खुद आती हैं, इसीलिए इसको अपन सरस्वती कुंड बोलते हैं। और ये है अपनी बूढ़ी नर्मदा जी, और ये है नर्मदा जी। इसीलिए नहाने का, इधर दर्शन करने का बहुत महत्व है। बूढ़ी नर्मदा जी अलग लगा रही हैं। हाँ, वो नर्मदा जी हैं। हाँ। यानी जो 64 युगनी यानी नर्मदा माई तो पहले इधर ही से आती थी, तो ये 64 युगनी का पहले नर्मदा जी आती थी इधर से। अच्छा। तो 64 युगनी जो मंदिर है, तो भगवान ने नर्मदा जी से प्रार्थना किया कि अगर माई हमारे सामने से बहोगी तो हमारे दर्शन के लिए कौन आएगा। इसीलिए नर्मदा जी ने इधर रात विश्राम किया। फिर इसके बाद में उस 64 योगिनी को मंदिर को घूमते हुए मार्ग दर्शन दिया। फिर आगे जाके सीधे खम्मात की खाड़ी तक। ये महत्तम है। जो अपना मंदिर है ना, बाण गंगा जी, करण के समय की जो मूर्ति है त्रिपुरी सुंदरी मंदिर में, तो उधर के जो जवारे विसर्जन होते तो इसीलिए वो वहीं से होते हैं। अच्छा। तो हाँ, तो सिद्ध महाराज का वो झरना भी है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ ऋषि मच्छेंद्र नाथ जी को लोग सिद्ध बाबा या सिद्ध महाराज या सिद्ध नाथ कह के बुलाते हैं। उनका यहाँ डायरेक्ट नाम नहीं लिया जाता। और ये नर्मदा जी का वैनगंगा भी। सिद्ध महाराज का झरना कहाँ है? वो वहीं
त्रिपुरी सुंदरी मंदिर के नीचे जहाँ उधर की जवारी विसर्जन होती नवरात्रि में जी, उधर से स्टार्ट हुआ है। तो वैनगंगा बोलते हैं। अच्छा। और ये नर्मदा जी और ये सरस्वती माई। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से बूढ़ी नर्मदा जी के साथ बाणगंगा आ रही हैं और उस तरफ से संगमरमर की वादियों से नर्मदा जी के साथ देवगंगा जी आ रही हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आ रही हैं नर्मदा जी, संगमरमर की वादियों से यहाँ से आ रही हैं और ये धारा आ रही है बूढ़ी नर्मदा जी की, जो गंगा मैया से वहाँ जहाँ बता रहे संगम होता है, तो वहाँ से बूढ़ी नर्मदा गंगा मैया मिलके यहाँ से ये आके यहाँ मिल रही हैं। ये देखिए। यहाँ से बाणगंगा आई है। बाणगंगा? हाँ। और ये यहाँ से नर्मदा जी गई, तो ये दोनों मिलकर सरस्वती घाट में नर्मदा से मिल गई हैं बेटा। सरस्वती घाट में ये बाणगंगा और ये नर्मदा जी मिल गई हैं। वहाँ पर मिल गई है सरस्वती घाट में, जी। इसलिए उस स्थान को त्रिवेणी संगम कहते हैं। बिल्कुल ठीक। दोस्तों, आपको ये यात्रा कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर कोई नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ आज की यात्रा बस यहीं तक। मिलते हैं फिर एक नई यात्रा में। जब तक के लिए नर्मदे हर।